ये तो ईसा है। अब क्या होगा? 1 घंटा पहले ऑर्डर किया था, इतनी देर से आए हो तुम। मैं दिल तो चाह रहा पैसे भी नहीं दूं, तुम्हारे मालिक से शिकायत भी करूं। ये 5000 रुपए, कीप द चेंज। नहीं सर, मैं तो लाओ, ठीक है, बस थैंक यू। बेचारा डिलीवरी बॉय बन गया है। मैं तो जा रही हूँ किचन में। रवा? तुम्हारे मालिक से भी शिकायत करूंगा तुम्हारी। हाँ, एक का नंबर बन जा रहा है, एक कॉल नहीं उठा रही, क्या करूं? जी सलीम भाई, जहाँ ड्रॉप किया था ना आपने, वहीं से पिक करने आ जाए। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाए। ना ज्यादा ऑर्डर कराने की क्या जरूरत थी? पापा ने कहा कि अपनी मर्जी से मंगाओ, तो फिर मैंने मंगा लिया ना। रोज रोज तो मौका नहीं मिलेगा। जल्दी करो, तुम भी बैठो। बैठो बैठो बैठो। लो ना, तुम भी लो। ये आप खाएंगी? नहीं। आप अच्छा चलिए, सैलेड खाना, आपके लिए सैलेड मंगाया। हाँ, अच्छे वाला। मैं ले रही हूँ। ये अच्छे वाला सैलेड मंगाया मैंने आपके लिए। और ये इतना सारा पड़ोसियों को भिजवा दे, वो भी हमें अक्सर भिजवाते रहते हैं, इसलिए कह रही हूँ। पहले खुद खा लो ना, फिर देखते हैं। जी खाती हूँ। नवेरा, वापस रखो, एक पीस सिर्फ, बाद में देख लेना। आप इंतजार करें, छत पे जाएं, हम अभी आते हैं। वो रास्ता है छत का, जाए ना। छत पे? अरे छत पर जाएं, यूं क्यों देख रहे हैं, कोई आ जाएगा। ओके। कहाँ गए तुम? बर्तन रखने गई थी ना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा सामान हो गया। डालो ना अपने लिए आइसक्रीम, ये लो। लो ना। तुम और लो ना, चॉकलेट आइसक्रीम तो तुम्हें बहुत पसंद थी पहले। अब नहीं पसंद। खुदा का वास्ता है, वो बेचारा ईसा छत पे खड़ा खड़ा सूख गया होगा। जाओ उसके पास में, यहाँ पे अम्मी बाबा को बातों पे लगाती हूँ। अम्मी बाबा को बातों में भी नहीं लगा सकती ना, कुछ तो करो, जाओ। क्या बना नवेरा के रिश्ते का? वो लड़का लाहौर गया हुआ किसी काम के सिलसिले में, जैसे ही आता है मैं बात करता हूँ। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में ही मेरी हृदय का घर भी बस जाए। जैसे ही वो लड़का वापस आए, आप नवेरा का रिश्ता पक्का कर दें, बल्कि शादी की तारीख भी साथ ही तय कर दीजिएगा। देखो सायदा, हम कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होता है तभी सब काम होते हैं।
जब अल्लाह का हुक्म होता है तभी सब काम होते हैं। तो ये बात पहले आपको क्यों समझ नहीं आई? अल्लाह का हुक्म था तभी तो आपकी 3 बेटियां पैदा हुई। तो फिर आपने क्यों मुझे और मेरी बेटियों को अपने आप से महरूम रख के सजा दी? इसकी क्या जरूरत थी? आप मुझसे वैसे ही माफी मांग लेती। माफी? मैं आपसे माफी क्यों मांगूंगी? और ये यहाँ क्यों खड़े थे? तो और कहाँ चाहता? और आपने मना थोड़ी किया था कि यहाँ नहीं खड़े होना। इंसान में खुद भी तो अकल होती है, अगर पड़ोसी देख लेते तो। अच्छा यहाँ बैठे, मैं आती हूँ। मेरी बात सुने। आपको क्या लगता है मैं इतना फारिग हूँ सारी रात आपका यहाँ बैठ के वेट करूँ मैं? क्यों बुलाया मुझे? मुझे बात करनी थी। हाँ तो अभी करे ना। अभी कैसे कर लूँ? पापा घर पर है, जैसे ही जाएंगे तो मैं आ जाऊंगी, वरना उन्हें जवाब कौन देगा कि आप हमारे घर पे इस वक्त क्या कर रहे हैं? तो क्या सारी रात बात करनी है? नहीं, बात तो सिर्फ 10 मिनट की है। बस मैं नीचे जाके रिदा को लेकर आती हूँ। रिदा? क्यों? तो मैं रात को अकेले के यहाँ बैठ के आपसे बातें करूंगी। अच्छा थोड़ी देर और वेट कर ले, मैं बस रिदा को लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, प्लीज इधर ही रहिएगा, प्लीज, बस मैं आती हूँ। बाबा कावा कैसा बना? हाँ हाँ, अच्छा है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या? अरे ये क्या किया तुमने? पता नहीं, बर्तन लेके जा रही थी, एकदम से चक्कर आया। अरे तो तुमने क्यों उठाए? नवेरा कहाँ? उससे कहती ना। नवेरा, 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 जी कहाँ से आ रही हो? छत। छत से? छत पे सब क्या कर रही थी तुम? मैं जाके देखती। मैंने भेजा था इसे। मैं सुबह गई थी ना छत पे, तो फिर मुझे याद नहीं था कि पता नहीं मैंने दरवाजा बंद किया है या नहीं। फिर बिल्लियां आ जाती हैं, इसलिए मैंने इसे चेक करने भेजा था। तो इसमें इतना घबराने की कौन सी बात है? आराम से बता देती हमें। आपकी वजह से, आप इसे डांटी जो है, फिर आप शक करती। अच्छी बात, बेटियों पर नजर रखनी चाहिए। और बेटों पर नजर नहीं रखनी चाहिए। चलता। क्या जरूरत थी ये बात करने की? बहुत बदतमीज हो गई। उठाओ ये सब। बस करेगा। चलो 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 चलो। हेलो हेलो। अच्छा सुनो, वैसे मैंने गौर नहीं किया था, क्या? ये तो काफी हैंडसम है। चुप करो, पागल हो गई हो क्या? अच्छा इसको उठाओ, बात करो। मैं क्यों उठाऊं? तुम उठाओ ना, तुमने बुलाया। तुम उठाओ, तुमने बात करनी है, तुमने गलतफहमी दूर करनी है, तुम उठाओ। नहीं मैं नहीं उठा। हेलो,
गुड मॉर्निंग। गुड नाइट। अगर आप फोन पे बात करने के लिए मान जाते ना तो इस तरह नाइट में आना नहीं पड़ता। अच्छा, मेरी गलती। अब प्लीज आप मुझे बात बताएंगी ताकि मैं जाऊं यहाँ से। असल में सब कुछ इतना अजीब हो गया कि आपको ना सबके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। कैसा? जैसा आप समझ रहे हैं। क्या समझ रहा हूँ मैं? आप किसकी बात कर रही हैं? दावर की और किसकी? अच्छा, मुझे कुछ और लगा। जी बताएं, क्या कह रही हैं आप? असल में ना वो समझे कि मैं माहम हूँ और मैं समझ ही नहीं पाई कि वो कौन है, तो मैंने बिना देखे उन्हें थप्पड़ मार दिया। अच्छा, आगे? और जो मैंने लॉन में कहा उससे भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो भी वैसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। मेरी बात सुने, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा इंप्रेशन आपके बारे में क्या है? मेरे बारे में? मैंने अपना इंप्रेशन दुरुस्त करने के लिए आपको नहीं बुलाया। आप मेरे बारे में जो भी समझे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों बुलाया आपने मुझे? आप मेरी वजह से दावर और मेरी फैमिली को गलत समझ रहे हैं, इसलिए बुलाया है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि दावर एक इंतहाई शरीफ इंसान है और वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा आप उन्हें समझ रहे हैं। मेरी बात सुने, दावर मेरा बचपन का दोस्त है। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने उसके लिए झूठ बोला था। उसकी शराफत के लिए मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, आपकी भी नहीं। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि हमारी फैमिली सही नहीं है? पूरे खानदान पर शक कर लिया आपने। आपको पता है दावर का घर आपके घर से कितनी दूर है? आपने मुझे रात के इस टाइम अपने घर बुलाया। काफी देर से छत पे बिठा के आपने इंतजार भी करवाया। मैं सो भी गया था यहाँ पर, और आपने ये बात करनी थी मुझसे। ये बात तो आप कॉल पे भी कर सकती थी मुझसे, और मुझे तो याद भी नहीं है। देखें, अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। बहुत गलत किया आपने मुझे रात को इस वक्त यहाँ पे बुला के। आपके अम्मी अब्बू नीचे हैं, उनको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि हम दोनों छत पे ही अकेले। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बहन रिदा मेरे रिदा रिदा उठो। इसको क्या हो गया? बैठे बैठे कोई कैसे सो सकता है? रिदा उठो। हाँ बोलो। हाँ, इसकी गलती तो नहीं थी। अब मैं जाऊं? हाँ आप जाएं, आपको किसने रोका? पता नहीं इतनी देर से क्यों बैठे हैं। जाग जाओ। सुनो, तुम सो क्यों गई थी? तुम्हें पता भी था मैं उससे अकेले बैठ के बात कर रही हूँ, फिर भी। हाँ, वो पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आती, एकदम से नींद आ जाती है। अच्छा छोड़ो ना, इसकी सुनाओ। अच्छा लड़का, शादी कर लो। नो थैंक यू, मुझे तो तुम माफ ही रखो। बता रही हूँ, आला पीस है। तो तुम कर लो शादी, वैसे भी नंबर तो तुम्हारा ही है। सोचा जा सकता है, अच्छा लड़का है। फजूल बातें नहीं करो। मुझे बताओ कि तुम बार बार सो क्यों जाती हो? वो एक्चुअली आज तो तुम्हें चांस दे रही थी अकेले बात करने का। मजाक मत करो। मुझे तो इतना गुस्सा आया, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा वो। लो, एक नई टेंशन पाल ली। ये बताओ, जिस काम के लिए बुलाया था वो बात क्लियर की है? हाँ कर दी। पहले तो ऐसा नहीं होता था। क्या कि कोई लड़का हमारी छत पर आए? नहीं, कि तुम ऐसे बार बार सो जाओ। रिदा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नवेरा, ना मेरे पास इतना फजूल टाइम है और ना इतना फजूल पैसा, तो गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ।
खैरियत? यूं तन्हाई में बैठकर मुस्कुराना प्यार, इश्क और दीवानगी की तरफ पहला कदम होता है। कहाँ रह गए थे? इंतजार कर रहा था तुम्हारा, फिक्र हो रही थी। मैं भाभी भाभी अब वहां पे क्यों है? यहाँ पर आए ना आप। आ जाए, हम कोई सीक्रेट गुफ्तगू नहीं कर रहे, आ जाए। समझा तुम सो चुकी हो इसलिए। यार एक तो तुम समझते बहुत गलत हो, जो समझना चाहिए वो समझते नहीं हो, और जो नहीं समझना चाहिए वो समझ जाते हो। कोई बात नहीं भाभी, मैं समझा दूंगा इसे। एक्चुअली मैं सो गई थी, लेकिन फिर अचानक से आंख खुली तो देखा आप नहीं थे, तो मैं यहाँ आ गई। लड़कियां ना शादी से पहले बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती, शादी के बाद इतनी प्रोटेक्टिव हो जाती हैं। देखा? सब प्रोटेक्टिव नहीं होती, जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना सिर्फ वही होती है। यार भाभी इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह से, ध्यान रखा करो इनका। दावर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप हमें छोड़ें, अपने बारे में बताएं। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैं भी बहुत जल्द शादी कर लूंगा। मुझे याद आया कि मैं आपकी शादी पे आ नहीं सका था, तो ये भाभी आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट रखें। भाभी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दावर के हाथ की कॉफी पी सकता हूँ? तुम मुझसे ज्यादा अच्छी कॉफी बनाते हो। मैं कल बना दूंगा। मतलब कल तुम नहीं जा रहे? नहीं, आई चेंज माय प्लान। अरे यार फिर तो मिलके कॉफी बनाते हैं ना। चलो चलो। तुम पियोगी? अरे नहीं भाभी नहीं पियेंगी, हम पीते हैं ना, चलो। बात सुनो, मेरी घड़ी नहीं मिल रही, कहीं रखी है तुमने? वहीं होगी, कमरे में, देख लें। कमरे में तो मैंने देख ली, मुझे नजर नहीं आ रही कि। अरे तो ड्रेसिंग टेबल की दराज में देखे ना, वहां होगी। मैंने वहां भी देख ली, नहीं है। आप कहाँ है? बुलाओ उसे जरा। अरे जरा सी घड़ी के लिए आप बच्चे की नींद खराब कर देंगे। सो रहा है अपने कमरे में। मेरी 3 लाख रुपए की घड़ी खो गई है और तुम्हें उसकी नींद की पड़ी हुई है। मैंने कहा ना, आया आपको बुलाओ। आपकी घड़ी 3 लाख रुपए की थी? हाँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप आपको क्यों बुलाना चाहते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उसे बुलाना क्यों नहीं चाह रही हो। नहीं वो मैं तो, अरे हो सकता है किसी नौकर ने चुरा ली हो। नौकरों को तो बुलाएं जरा, पहले उनसे पूछते हैं ना। कौन है? तुम्हारा बाप। अरे क्या कर रहे हैं? सुनिए, मेरी बात सुने। जवान बेटे के कमरे की तलाशी। ये क्या कर रहे हैं मामा? क्या कर रहे हैं आप? रुक तो जाइए, बात तो सुने। मामा इनको रोकने की क्या कर रही हैं? रोक रही हूँ ना। सुनिए, छोड़ दीजिए खुदा के वास्ते। ये यहाँ कैसे है? मुझे नहीं पता ये क्या है। ये घड़ी यहाँ कैसे आई तुम्हारे कमरे में? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई, किसकी है ये घड़ी कैसे आई यहाँ? सुनिए, छोड़ दीजिए ना। तुम चुप कर जाओ, अगर तुमने नहीं सुनना तो जाओ दूसरे कमरे में। ये यहाँ कैसे आई? डैड मुझे नहीं पता। झूठ में बोलने लगा, झूठ बोलता है। क्या कर रहे हैं आप? मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा मामा, मैं इनको गोली मार दूंगा। ये आप घर नीचे रखो। मामा इन्हें रोके, मामा मेरे से गोली चल जाएगी, मैं गोली मार दूंगा। मामा इनको रोक दे प्लीज, मामा रोक।
बहुत अच्छी सजा दी तुमने मुझे। पढ़ा करता था ना मैं तुम पे। ये होती औलादे नरीना। बाप पर ही गोली चला रहे थे, जिसने तुम्हारे लिए अपनी बीवी बच्चियों को छोड़ दिया। दुनिया की हर नेमत दी मैंने बदले में तुम्हें, और तू मुझ पे गोली चलाना चाह रहा है। तो मैंने कौन सा कहा था मुझे पैदा करे? आप ही को शौक था बेटे के बाप बनने का। ए, आप चुप हो जाओ। बाप है तुम्हारे, माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू जब सारी गलती आपकी है? सुन लिया? मैं सोचा था ये चलाएगा मेरे खानदान का नाम। इससे तो अच्छा था कि मेरा कोई नाम लेवा ही ना होता। ऐसी नाकारा औलाद से तो अच्छा था कि मैं बे औलाद ही रहता। ये क्या कह रहे हैं? बच्चा है हमारा। बच्चा? बच्चा बाप पे पिस्तौल तान लेता है गोली मारने के लिए। ये बाप से बड़ा हो गया है, बच्चा नहीं रहा। निकलो यहां से। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं? निकलो यहां से। अरे क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाएगा बच्चा? ये हमारा बच्चा है, कैसे जाएगा यहाँ से? सुना नहीं तुमने? निकलो यहां से। अरे क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा है, यहाँ से नहीं जाएगा। अगर ये कहीं नहीं जाएगा तो फिर मैं इस घर से जा रहा हूं। हाँ तुम सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। कैसा लगा हमारा अस्पताल? कंस्ट्रक्शन अच्छी लगी? बहुत अच्छा है। एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बस बड़ा ख्वाब था मेरा कि एक अच्छा सा लेविश सा हॉस्पिटल बने, बहुत जबरदस्त सा। हाँ खैर, ये बताओ शादी कब कर रहे हो? शादी? मैंने सोचा था कि दावर की शादी पे आऊंगा, कोई लड़की देखूंगा, लेकिन चलो शादी तो मिस हो गई, लेकिन लड़कियां मैं दिखा सकती हूँ तुम्हें दो। मुझे लगता है इसकी अब जरूरत नहीं है। क्यों? नवेरा के बारे में क्या ख्याल है आपका? नवेरा? आई थिंक नवेरा की जगह रिदा बेहतर रहेगी अगर तुम शादी करना चाहो तो। लेकिन आप तो कही थी कि नवेरा आपकी बेटियों जैसी है। हाँ हाँ, शी इज लाइक अ डॉटर टू मी, और भतीजी है मेरी। लेकिन बस पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं की उसने खास, और पता है शादी के लिए और बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। शी इज नॉट योर टाइप। सो व्हाट्स माय टाइप? तुम्हारे लिए एक बहुत स्मार्ट लड़की होनी चाहिए जो तुम्हारे साथ लंदन में आसानी से एडजस्ट कर सके। वैसे वो खाना वाना बहुत अच्छा बनाती है, बट आई थिंक तुम्हें हाउस हेल्प तो नहीं चाहिए, एक कंपेनियनशिप भी चाहिए, राइट? उसकी माँ ने तो उसे सिर्फ डफर ही बना दिया। ये लो, ये हो गया। अरे वाह, बड़ा रूप निकाला लड़की ने, इसलिए कहती हूँ हमेशा बन ठन के रहा करो। इस तरह से अगर मैं रोज इस तरह से तैयार होंगी तो घर वाले मुझे पागल कहेंगे। वो तो तुम्हें वैसे ही पागल कहते हैं, लेकिन उनके कहने से क्या होता है? वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। अच्छा, वीडियो बनाते हैं, एक सेकेंड। ये अभी ठीक है, चलो 1 2 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अब शुरू होता है आप लोगों का कहानी टाइम। आज मैं आप लोगों को एक शेर और चूहे की कहानी सुनाऊंगी। एक बड़े से जंगल में एक शेर रहता था, और शेर के घर के पास एक बहुत बड़ा सा घना सा दरख्त था। उसके बिल्कुल नीचे एक चूहे ने बिल बना लिया। एक दिन जब शेर घर से बाहर गया शिकार करने के लिए तो उसे कोई शिकार नहीं मिला, और वो उस दरख्त के नीचे थक हार कर सो गया। क्या ये?
है सब कुछ, हाँ? और ये शर्म नहीं आती तुम्हें? इसी वजह से ना, इसी वजह से तुम मुझे अपने कमरे में नहीं आने देते थे। सब करते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। सब करते हैं, सब लड़के ये नशे करते हैं, सब गन्स लेके घूमते हैं। तुम्हें थोड़ा सा भी मेरा एहसास है? आप ही का ख्याल है जब इतना बर्दाश्त कर रहा हूँ। वरना क्या करते? हाँ, मार देते अपने बाप को? क्या मामा, मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, आप जाए। और हाँ, ये गन नकली है। आप मेरे साथ बिल्कुल बदतमीजी मत करो। उठो, जाके माफी मांगो अपने बाप से। मैं क्यों माफी मांगू? आपने रोका क्यों नहीं मेरे कमरे में आने से उन्हें? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है? आपको एहसास है अपनी गलती का? आपको कहना चाहिए था कि मैं बच्चा नहीं हूं जो मेरे कमरे के आके चेकिंग करेंगे। ये घर है या जेल? इंसान अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। आपको तो पता ही नहीं है, रिदा और नवेरा मेरे कमरे में आई थी और इन सब चीजों की तस्वीरें ली और कहा कि अब्बा को सब कुछ दिखा देंगे, अपना मोबाइल, अपनी घड़ी, अपना पैसा। मुझे तो ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। इनकी बेटियां भी कम मुजरिम नहीं है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना सब कुछ हो गया। अभी बात करती हूँ मैं। कहाँ जा रही हैं? बात करने जा रही हूँ तुम्हारे अब्बा से। उनको बताना पड़ेगा ना कि तुम्हारी गलती नहीं है सारी। रहने दे, वो नहीं सुनेंगे। जो हो रहा है मेरे साथ होने दे। डैड बहुत जिद्दी हैं। मैं ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। उनको भी तो पता चले ना कि उनकी नेक परवीन बेटियां क्या क्या गुल खिलाती फिर रही हैं इस दुनिया में। ये तो ऐसे क्या देख रही हैं आप? तुम्हें पता है आज ईसा ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा है ईसा ने? वो नवेरे से शादी करना चाहता है। कमाल है ना? नवेरा से? हाँ, और ईसा इज अ फिल्थी रिच गाय, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं हैरान हूं कि उसे नवेरा पसंद आ गई। मजाक कर रहा होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझसे मजाक कर सकता है। वो चाहता है मैं रिश्ते की बात तुम्हारी माँ से करूं। क्या ख्याल? करूं बात जाहिदा से? Is he mad? I mean, कैसे कर सकता है वो ऐसी बात? उसने एक दिन मुझसे भी ये बात कही थी, मगर मुझे लगा वो सीरियस नहीं है। आपसे भी बात की थी उसने? हाँ, उस दिन जब हम खाने पर गए थे। अच्छा, इसीलिए मुझे लेके जाना नहीं चाह रहा था। पप्पू जान, आपको कोई जरूरत नहीं अम्मी से बात करने की। मैं जानती हूँ 2 दिन में ही तलाक हो जाएगी और बदनामी आप ही की होगी कि आप ही ने रिश्ता करवाया था। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे सब पता है कब, क्या और कैसे करना है। लेकिन तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारी बहन के लिए इतना अच्छा प्रपोजल आया? इट्स रियली स्ट्रेंज। बेवकूफ नहीं हूं मैं जो बेजोड़ रिश्ते पे इतनी खुश हो जाऊं। अम्मी से खुद ही बात करती हूँ मैं। चलो कर लो बात, लेकिन तुम तो वाकई बहुत परेशान हो गई। मेरा भी ये ख्याल है कि ईसा के लिए नवेरा तो नहीं, बट आई थिंक रिदा इज मच बेटर। आपने रिदा का नाम क्यों लिया? वो भी मुनासिब नहीं है। भाई, वो भी मेरी भतीजी है तुम्हारी तरह, पर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहनों के रिश्ते अच्छी जगह हो तुम्हारी तरह? आपको जो समझना है समझ लें, लेकिन ये शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे समझा सकती हो? आप नहीं समझेंगी।
अजीब लड़की है ये। चलो नवेरा से प्रॉब्लम है, लेकिन रिदा के लिए स्ट्रेंज। परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ आपसे। क्या हुआ जनाब, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? अम्मी क्या सोचेंगी? आप अपनी अम्मी को नहीं देख रहे? उन्हें क्या जरूरत है रिश्ता कराने की? उनसे कहीं क्लिनिक बंद करके रिश्ता करवाने वाला ऑफिस खोलें। हो गया तुम्हें, रिलैक्स। वो है तुम्हारी। और सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर ईसा की शादी रिदा या नवेरा में से किसी से हो जाए। आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि मेरी अम्मी का कोई दामाद आपसे बेहतर हो? से बेहतर? आपने खुद ही तो कहा था कि ईसा आपसे बेहतर है। से मालदार थोड़ा ज्यादा है, बाकी तो ऐसे कोई फर्क नहीं। तो पैसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है क्या? सिर्फ पैसे की वजह से कोई बेहतर तो नहीं हो सकता। बहुत गलत अप्रोच है तुम लड़कियों की। और आप लड़के, आप लोग महज ब्यूटी की वजह से ये नहीं कहते कि ये लड़की उस लड़की से ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल कहते हैं, मगर शादी तो उसी से करते हैं ना जिस पर उनका दिल आता है। अब तुम देखो, तुम तीनों बहनें खूबसूरत हो, मगर ओवरऑल तुम सबसे ज्यादा अच्छी हो। अच्छा, यानी कि आप नवेरा की बात कर रहे हैं? नवेरा मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, तो नाम क्यों नहीं लेते नवेरा का? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा। आपने अभी यही कहा है, अब अपनी बात से पलटिएगा मत। मैं पलट नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं सुना। बकौल आपके जैसे नवेरा मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, वैसे ही मेरे लिए ईसा आपसे ज्यादा रिच, आपसे ज्यादा हैंडसम, केयरिंग और हर लिहाज से बेहतर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप उससे किस तरह से बेहतर हैं। उफ, इतना गुस्सा, ये शौहर की इतनी बुराई। वो शौहर जो अपनी बीवी के सामने अपनी सालियों की खूबसूरती के कसीदे पढ़ रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। देखो, मेरी नजर से देखो तो तुम दुनिया की सबसे हसीन औरत। औरत हो गई हूं मैं, लड़की नहीं रही, औरत। नहीं हाँ? नहीं, देखो देखो, आई लव यू, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। तुमसे अच्छा कोई नहीं है, ट्रस्ट मी। आधा घंटा हो गया अपलोड किए हुए, क्यों नहीं अभी तक कोई कमेंट आया? इंतजार करते हैं थोड़ी देर और। नहीं आएगा कोई कमेंट, कब तक इंतजार करते रहेंगे? मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ। अरे आ जाएगा। नवेरा एक लाइक आया है। न ये आपका फोन है ना? क्या गुंडा करती है? शुक्र करो लड़की हो, लड़का होती तो इतनी जोर का चांटा मारता कि दिन में तारे नजर आ जाते। शर्म नहीं आती? लड़की होकर ब्लैकमेल करती हो। तुम्हें पता है आपको कितना डांटा है मैंने? घर से निकाल रहा था उसको। बाबा, रिदा की तबीयत ठीक नहीं है। सब ड्रामेबाजी है इसकी, जानता हूं चितना। सदफ सही कहती, तुम दोनों बहुत तेज हो गई। सदफ आंटी ने कभी ये आपको कुछ कहा है? वो तो हर काम ही गलत करता है। चुप करो बदतमीज। तो बाबा, इहाब की वजह से आपने पहले भी रिदा को डांटा था, इसलिए वो दुखी होकर चली गई है। कब डांटा था? जब इहाब ने अपने दोस्तों के साथ बाइक पर रिदा को छेड़ा था। अच्छा बंद करो ये तकरीर। तुम्हारी माँ से पूछता हूँ, ये तरबियत की है तुम लोगों की? बदतमीज कहेगी, जबान चलाती। बेहुदा। अच्छी चाय है। पुप्पो, सलीम कहाँ है? कौन सलीम?
हमारा ड्राइवर और कौन? वहाँ वो हमारा बहुत पुराना ड्राइवर है, फैमिली की तरह। तुम ऐसे बुलाओगी? जाहिर है आप जैसे मुखातिब करेंगी वैसे ही मुखातिब करूंगी ना मैं। अच्छा, तो अब तुम मेरा मुकाबला करोगी। खैर छोड़े, मुझे ये बताएं कि मुझे अम्मी की तरफ जाना था, अब कैसे जाऊंगी? तो उसमें मसला क्या है, आप मेरे साथ चलें? हाँ हाँ, ईसा के साथ चली जाओ। बल्कि अच्छा है तुम जाओगे तो जाहिदा भी खुश हो जाएगी, उससे मिल लोगे ना। इसकी जरूरत नहीं है, आप प्लीज तकलीफ ना उठाएं। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं चलता हूँ साथ, कोई मसला नहीं है। नो थैंक्स, दावर आने वाला है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ये तो ज्यादा अच्छी बात है, दावर आता है फिर हम तीनों साथ चलेंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। अरे चली जाती ना उसके साथ, क्यों नहीं गई? क्योंकि वो अपने चक्कर में जाना चाहता है वहां पे। मैं तो उसे बहाने से भेज रही थी वहां। भाई नवेरा तो उसे पसंद आ ही गई है, मैं चाह रही हूँ जरा रिदा को भी देख ले तो अच्छा होगा। अच्छी तरह जानती हूँ, पता नहीं नवेरा इसको क्यों पसंद आ गई। है ही क्या उसमें जाहिल गवार। तुम्हारी सगी बहन है वो। बहरहाल जो भी है, इसकी शादी ना नवेरा से होगी और ना ही दिदा से। वैसे मैंने तुम जैसी बहन कभी नहीं देखी जो अपनी बहनों की किसी अच्छे वेल ऑफ खानदान में शादी होना ही नहीं देना चाहती। स्ट्रेंज।